नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज भगवान ने आपकी सुन ली, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ के लिए वर्षों तक इंतज़ार किया और जिस चीज़ के लिए आप इतना दिनों से तड़प रहे थे, वह अब मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो आप अभी महसूस कर रहे हैं ना, वो बेचैनी, वह अजीब सी खिंचाव, वह एहसास कि कुछ होने वाला है, वो झूठ नहीं है। आपका दिल झूठ नहीं बोलता और इस वक्त जो शक्ति आपको इस वीडियो तक लेकर आई है, वह कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है, एक इशारा है उस परम शक्ति का जो ऊपर बैठकर आपकी हर सांस देख रही है, आपकी हर दुआ सुन रही है, आपके हर आंसू का हिसाब रख रही है। जी हाँ दोस्तों, आज वो क्षण आ गया है, वो क्षण जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे, वह क्षण जिसके लिए आपने रातें जागकर दुआएं मांगी हैं, वह क्षण जिसके लिए आपने खुद को टूटते देखा है, बिखरते देखा है और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आज वह वक्त आ गया है जब भगवान ने आपकी सुन ली। जी हाँ दोस्तों, यह नाम सुनते ही एक ख़ास ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो ना तो आसानी से झुकती है न टूटती है। आप लोगों में एक अजीब सी ताकत होती है, आप दर्द को अंदर समेट लेते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और दुनिया को लगता है कि सब ठीक है। लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि कितना बोझ उठाए चल रहे हैं और यही बोझ, यही धैर्य, यही प्रतीक्षा आज रंग लाने वाली है। दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये किसी गणना से नहीं निकला। यह उस दिव्य ऊर्जा का संदेश है जो आज तक आपके साथ चली है, आपकी रक्षा करती रही है और अब आगे आने को तैयार है। लेकिन रुकिए, ये सुनना जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जो आने वाला है वह एक साथ चमत्कार भी है और परीक्षा भी, एक साथ वरदान भी है और चेतावनी भी, एक साथ उत्थान भी है और एक आखिरी तूफान भी। इसलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, बीच में बंद मत करना, क्योंकि जो संदेश मैं अंत में देने वाला हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज का यह संदेश खास तौर पर उनके लिए है जो वर्षों से किसी चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, जिन्होंने बहुत धैर्य रखा है, जिनके सब्र का बांध अब टूटने ही वाला था, जिन्हें लगने लगा था शायद मेरे नसीब में ये है ही नहीं, जिन्होंने रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोए हैं, जिन्होंने अकेले बैठकर सोचा है मैंने क्या गलत किया जो मुझे ये नहीं मिला। उन सबको एक बात कहनी है आज, भगवान देर से आते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं, और आज वो आ गए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस दिव्य संदेश की, एक ऐसे सफ़र की जो आपको आपकी तकदीर से मिलाएगा। कमेंट में अभी लिख दीजिए जय श्री राम और इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, पहले एक बात समझिए, आसमान में जो ग्रह चलते हैं, जो तारे घूमते हैं, वह सिर्फ गैस के गोले नहीं हैं। वह एक भाषा बोलते हैं, एक ऐसी भाषा जिसे सब नहीं समझ सकते, लेकिन जो समझता है वह जानता है कि इस वक्त आपके जीवन में कोई साधारण समय नहीं चल रहा। यह असाधारण समय है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक ऐसे बिंदु पर आकर मिल रही हैं जो सदियों में एक दो बार ही आता है, और आप उस बिंदु पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अभी आपके जीवन में जो हो रहा है उसे ध्यान से सोचिए। क्या पिछले कुछ समय में आपको अचानक अजीब अजीब सपने आए हैं? क्या आपको लगा है कि कोई आपके आसपास है, कोई दिव्य उपस्थिति? क्या अचानक पुरानी यादें आने लगी हैं, वह चीज़ें जो आप भूलना चाहते थे? क्या किसी चीज़ के बारे में सोचा और अगले ही पल उसका जिक्र हो गया? क्या कभी कभी रात को नींद नहीं आती और मन में बस एक ही सवाल घूमता है, मेरे साथ यह सब कब तक? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है तो यह संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का संकेत है। ये उस दिव्य शक्ति का इशारा है कि वह आपको तैयार कर रही है, आपको जगा रही है, आपको खबरदार कर रही है कि बेटा होशियार हो जा, तेरा वक्त बदलने वाला है। दोस्तों, इस वक्त आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी किस्मत की धारा को मोड़ने की ताकत रखती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कैसे है? यह आती है परिवर्तन के साथ, और परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता। जब कोई पुरानी चीज़ टूटती है तो दर्द होता है, जब कोई पुराना रिश्ता छूटता है तो तकलीफ होती है, जब कोई पुरानी पहचान खत्म होती है तो डर लगता है। लेकिन दोस्तों, यह याद रखिए, जब सुबह होती है तो रात टूटती ही है। और अभी आपके जीवन में एक लंबी थकाऊ दर्दनाक रात चल रही है, लेकिन वो रात अब टूटने वाली है।
उस रात की आखिरी कालिमा को मत देखिए, उस क्षितिज को देखिए जहां रोशनी की एक पतली लकीर दिखने लगी है। आपको वह लकीर दिख रही है। अगर आप बहुत थक गए हैं तो ये संकेत है कि रास्ता खत्म होने वाला है। अगर आप बहुत रो चुके हैं तो ये संकेत है कि आंसुओं का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अगर आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं तो यह संकेत है कि जल्द ही कोई आपके साथ आने वाला है। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए वर्षों से दुआएं मांगी हैं तो यह संकेत है कि वह दुआ आज कबूल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने सुन ली। अभी इस वक्त जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उनका एक साफ संदेश है। आपके जीवन में एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो बहुत लंबे समय से बंद था। एक ऐसा दरवाज़ा जिसे आप खटखटाते खटखटाते थक गए थे। एक ऐसा मोड़ जिसकी आपने कभी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन भगवान ने वह उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा और इसीलिए आज चमत्कार होने वाला है। लेकिन इस चमत्कार के पहले एक तूफान आएगा और उस तूफान की बात हम करेंगे अगले भाग में। अभी कमेंट में लिखिए भगवान मेरी सुनते हैं और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। दोस्तों, जब महाभारत में युद्ध होने वाला था तो उससे पहले क्या हुआ था? संकेत आए थे, चेतावनियां आई थीं, आसमान में बादल छाए थे, धरती कांपी थी, हवा रुक गई थी और जो समझदार थे उन्होंने उन संकेतों को पहचाना, जो नहीं समझे वो तबाह हो गए। दोस्तों, आपके जीवन में भी इस वक्त एक महाभारत जैसा माहौल बन रहा है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं अंदर लड़ी जा रही है। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ आप जानते हैं और वह ऊपर बैठा भगवान। आपके आसपास के लोगों को नहीं पता कि आप अंदर से किस तरह टूट रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आप हंसते हैं तो भी दर्द होता है। उन्हें नहीं पता कि सुबह उठते ही भारीपन महसूस होता है जो कहीं नहीं जाता। लेकिन यह लड़ाई अब खत्म होने वाली है और इसके खत्म होने से पहले एक बड़ा बदलाव आएगा। यह बदलाव इतना बड़ा होगा कि जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे वह चौंक जाएंगे। जो लोग आपको कमतर आंक रहे थे वह पछताएंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे हंसते थे वह देखेंगे कि उनकी हंसी कितनी छोटी थी। लेकिन दोस्तों, यह बदलाव आसान नहीं आएगा। याद रखिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता कंचन नहीं बनता और आपको अभी भी थोड़ी आग से गुजरना है। इस वक्त आपके जीवन में कुछ चीज़ें अचानक हिलती हुई दिखेंगी। कोई रिश्ता जो स्थिर लग रहा था अचानक डगमगाएगा। कोई काम जो चल रहा था उसमें अचानक रुकावट आएगी। कोई इंसान जिस पर आप भरोसा करते थे वो अचानक अलग व्यवहार करेगा और आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, सब एक साथ क्यों? तो सुनिए, यह टूटना नहीं है, यह निर्माण से पहले का विध्वंस है। जब बड़ी इमारत बनती है पहले पुरानी दीवारें गिरती हैं। जब नई फसल आती है पहले पुरानी जमीन जोती जाती है। जब भाग्य बदलता है पहले पुराने हालात हिलते हैं। ये हिलना अच्छा है, ये हिलना ज़रूरी है और आपको इस हिलाहट से घबराना नहीं है बल्कि खड़े रहना है। जब सब हिल रहा हो तब आप चट्टान बनना, जब सब टूट रहा हो तब आप जुड़े रहना, जब अंधेरा बढ़ रहा हो तब आप दीपक बनना। क्योंकि दोस्तों, यह तूफान आपको तबाह करने नहीं आया है, यह तूफान आपको तराशने आया है। और जब यह तूफान गुजर जाएगा तो जो इंसान सामने होगा वह आप ही होंगे, लेकिन एक नए रूप में, एक और ताकतवर रूप में, एक ऐसे रूप में जिसे देखकर दुनिया कहेगी यह इंसान बदल गया। नहीं दोस्तों, ये इंसान निखर गया। अब एक चेतावनी, इस वक्त कुछ लोग आपके जीवन में होंगे जो आपको गलत राह दिखाएंगे, जो कहेंगे छोड़ दो ये नहीं होगा, जो कहेंगे तुम्हारे नसीब में ये नहीं, जो कहेंगे इतने सालों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। उनकी बातें सुनना लेकिन मानना नहीं, क्योंकि वह आपकी तकदीर नहीं जानते। वह उस भगवान का हिसाब नहीं जानते जो आपके लिए काम कर रहा है। और वह नहीं जानते कि जिस चीज़ के आप वर्षों से तड़प रहे थे वह बस आने ही वाली है। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो खुश होते हैं, जो आगे बढ़ाते हैं, और दूसरे जो आपका विरोध करते हैं, जो जलते हैं, जो पीछे खींचते हैं। और अजीब बात यह है, जो विरोध करते हैं वह अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है। आपके जीवन में इस वक्त कुछ ऐसे चेहरे उजागर होंगे जो आपको चौंका देंगे। कुछ लोग जिन्हें आप अपना मानते थे वो अचानक बदल जाएंगे। उनके व्यवहार में एक अजीब बदलाव दिखेगा। वो आपकी तरक्की पर खुश नहीं होंगे। आपकी खुशी पर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी। आपकी सफलता की खबर सुनकर वह उत्साहित नहीं होंगे और तब आपको पता चलेगा ये मेरे अपने नहीं थे। ये समझ दर्दनाक होगी।
लेकिन ये समझ ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों, जो आपका नहीं है उसे जाने देना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है। कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक वक्त तक के लिए थे। उनका काम था आप सिखाना, और जब सबक सीख लिया तो वह रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ये बुरी बात नहीं, ये जीवन की प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ कुछ लोग आपके जीवन में आने वाले भी हैं। ऐसे लोग जो सच में आपके साथ हैं, ऐसे लोग जो आपकी परवाह करते हैं, ऐसे लोग जिनकी खुशी आपकी तरक्की में है, और ये लोग अचानक नज़दीक आएंगे। कोई पुराना दोस्त जिससे संपर्क टूट गया था, वह वापस आएगा। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो अलग ही होगा। कोई ऐसा रिश्ता बनेगा जो आपको सहारा देगा, और यह सब एक साथ होगा। तो दोस्तों, इस वक्त एक काम करना, आंखें खुली रखना। जो जाना चाहे जाने देना, जो आना चाहे उसे जगह देना, और जो आपको रोकना चाहे उसे नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी मंजिल आपकी है, और जो उस मंजिल तक जाने में साथ दे, बस वही आपका है। और जो उस मंजिल तक जाने में साथ दे, बस वही आपका है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस वक्त कुछ लोग आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा फेंकने की कोशिश करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे, आपकी राह में कांटे बिछाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह कांटे आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान आपके साथ है। और जब भगवान साथ हो तो दुश्मन कितना भी चाहे बिगाड़ नहीं सकता। बस आपको एक काम करना है, खुद को शुद्ध और सकारात्मक रखना। नकारात्मक बातों में मत उलझना, झगड़ों में मत पड़ना। जवाब देने की ज़रूरत नहीं, भगवान जवाब देंगे। आप बस अपना काम करते रहना। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 4 स्तंभों की जिन पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी है: धन, करियर, रिश्ते और शत्रु। दोस्तों, पैसों के मामले में अभी आपकी स्थिति क्या है? शायद आप मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आप के मन में पैसों की एक बहुत बड़ी चिंता चल रही है। कोई बड़ा खर्च है जिसका हल नहीं दिख रहा, या कोई कर्ज है जो दबाए हुए हैं, या कोई सपना है जो पैसों की कमी से रुका हुआ है। तो सुनिए, इस वक्त धन की ऊर्जा आपकी तरफ चलने लगी है। एक ऐसा स्रोत खुलेगा जहां से धन आएगा। यह किसी अनपेक्षित दिशा से आ सकता है। शायद कोई पुराना बकाया मिल जाए, शायद कोई नया अवसर सामने आए, शायद कोई सहायता करने वाला आए। लेकिन एक सावधानी, इस वक्त कोई जल्दबाजी का निर्णय मत लेना। पैसों के मामले में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको जल्दी अमीर होने का सपना दिखाए। उस सपने में मत फंसना। जो असली मौका होगा वो आएगा धीरे धीरे, और वह टिकाऊ होगा, और वह मौका आपको पहचान आ जाएगा, क्योंकि आपका दिल कहेगा यह सही है। करियर के मामले में दोस्तों, एक बड़ी बात कहनी है। आप लोगों में जो काबिलियत है वह अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। आपकी मेहनत को वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। आपने काम किया, दूसरों ने वाहवाही लूटी। आपने पसीना बहाया, दूसरे आगे बढ़ गए। आपने सब कुछ दिया और बदले में मिला उपेक्षा। यह दर्द असली है, और यह दर्द अब खत्म होने वाला है, क्योंकि एक दिव्य संकेत है जो आपको साबित करने का मौका देगा। एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां सब देखेंगे कि आप क्या हैं, और तब जो लोग आपको नज़रअंदाज करते थे वो समझेंगे। लेकिन तब तक एक काम करना, हार मत मानना, अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपना काम करते रहना, चुपचाप बिना शिकायत के। क्योंकि जब वह पल आएगा तो आपकी तैयारी काम आएगी। और अगर आप अभी खुद का काम करते हैं या करने का सपना है, तो एक संकेत मिल रहा है, आगे बढ़ने का वक्त आ रहा है। एक ऐसी दिशा खुलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। बस आंखें खुली रखना। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों की बात सबसे गहरी बात है, क्योंकि रिश्तों में जो दर्द होता है वह धन से नहीं खरीदा जाता, और काम से नहीं भुलाया जाता। आपके जीवन में इस वक्त रिश्तों के मामले में कुछ अनकही बातें हैं जो दिल में अटकी हुई हैं। कोई है जिससे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन अहंकार रोकता है, या कोई है जिसकी याद आती है लेकिन हालात ने दूरी बना दी है। इस मामले में एक दिव्य संकेत है। जो रिश्ता सच्चा है वो वापस आएगा, और जो रिश्ता टूटना था वो टूट जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस एक काम करना, माफ़ी को अपने दिल से जाने दीजिए। जिसने भी आपको दर्द दिया है उसे माफ़ कर दीजिए, उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तक माफ़ी नहीं होगी वो दर्द आपको ही जलाता रहेगा। और जब आप माफ़ कर देंगे तो एक हल्कापन आएगा, एक ऐसी शांति आएगी जो आपने बहुत दिनों से नहीं महसूस की। और उसी शांति के बाद नए रिश्ते,
नए खुशियाँ। अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई ऊर्जा आने वाली है। अगर आप अकेले हैं तो कोई ख़ास इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और अगर किसी से प्रेम है तो उस रिश्ते में एक नई दिशा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शत्रुओं की, और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। इस वक्त आपके शत्रु दिखने वाले नहीं हैं, वह छुपे हुए हैं। वह मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। वह आपसे हंसकर मिलते हैं और घर जाकर षड्यंत्र रचते हैं। इनसे बचना है, लेकिन कैसे पहचाने इन्हें? एक सरल तरीका, जो आपकी तारीफ ज़रूरत से ज़्यादा करे उससे सावधान। जो हर बात में हाँ करे वो असली दोस्त नहीं। जो आपकी कमज़ोरियां जानने में बहुत दिलचस्पी रखे वह शत्रु हैं। इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस एक काम दूरी बना लेना और ऊपर वाले पर भरोसा रखना। क्योंकि दोस्तों, भगवान की मार जब पड़ती है तो किसी की ताकत नहीं जो उसे रोक सके। जो आपका बुरा चाहते हैं वह अपने कर्मों का फल खुद भोगेंगे। आपको बस अपना रास्ता देखना है। दोस्तों, अब तक हमने बात की उस बदलाव की जो आने वाला है, उन लोगों की जो साथ देंगे और जो विरोध करेंगे, धन, करियर, रिश्तों और शत्रुओं के संकेतों की, और उस भावनात्मक सच्चाई की जो शायद आपने पहली बार किसी से सुनी हो। अब बात करते हैं क्या करें, क्योंकि जानना काफ़ी नहीं है, करना ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ दिव्य उपाय और सावधानियां बताने वाला हूं जो आपकी इस यात्रा को आसान बना सकते हैं। पहला उपाय, सूर्य को अर्घ्य। हर सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाएं। ये छोटा सा काम बहुत बड़ा असर करता है। सूर्य आत्मविश्वास का, ऊर्जा का और सफलता का प्रतीक है। जब आप सुबह सूर्य को जल देते हैं तो आप उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं, और इस वक्त आपको उस ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा उपाय, दीपक और शुद्धि। अपने घर में शनिवार की शाम एक दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक, और मन में यह भावना रखें, जो अंधेरा मेरे जीवन में है वह इस रोशनी के साथ जल जाए। यह एक भावनात्मक शुद्धि है, और भावना में बहुत शक्ति होती है। तीसरा उपाय, हनुमान चालीसा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी वह शक्ति हैं जो बाधाओं को हटाते हैं, और इस वक्त आपके जीवन में जितनी बाधाएं हैं उन्हें हटाने के लिए एक दिव्य शक्ति की ज़रूरत है। हनुमान जी वह शक्ति हैं। चौथा उपाय, जल का महत्व। कुंभ राशि का जल से गहरा संबंध है। आप रोज किसी पेड़ में जल चढ़ाएं, खासकर पीपल या तुलसी में। यह काम आपकी नकारात्मक ऊर्जा को काटता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पांचवा उपाय, मौन और ध्यान। दोस्तों, इस वक्त सबसे ज़रूरी उपाय है मौन। रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट चुपचाप बैठे। कोई फ़ोन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, बस खुद के साथ। इस मौन में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलते। आपका दिल आपसे बात करेगा, और दिल की बात हमेशा सच होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां जो इस वक्त आपको याद रखनी है। पहली चेतावनी, इस वक्त किसी भी नए काम में जल्दी मत करना। जो भी बड़ा निर्णय लेना हो सोच समझ कर लेना। जल्दबाजी का नुकसान